the view through the window. Okay. Hello everyone. Namaskar from space. शुभांशु शुक्ला इतिहास रचते हुए 41 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला जिस ड्रैगन यान से अंतरिक्ष स्टेशन जा रहे हैं, उससे धरती का नजारा कैसा दिखता है, शुभांशु ने दिखाया है। शुभांशु ने कमांडर पेगी विटसन से कहा कि बाहर का नजारा दिखाएं, तो उन्होंने बाहर दिखाया। उस समय ड्रैगन यूरोप के ऊपर से निकल रहा था। आप भी देखें ये वीडियो। This is a great moment to be able to see back on Europe, on home, on our countries, and yes, Peggy, you can show the view through the window. Okay. And over to Shooks. Hello everyone. Namaskar from space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, one veteran and three rookies. And wow, what a ride it was. Frankly, when I was sitting in the capsule in Grace yesterday on the launch pad, my only thought in my mind was that let's just go. After 30 days of quarantine, it was a feeling that I just wanted to go. The excitement and all was, probably far away. It was just the feeling that let's just leave here. But when the ride started, it was something like you're getting pushed back into the seat. It was an amazing ride. And then suddenly, nothing. Everything silenced, and you were just floating. You unbuckle, and you were just floating in the silence of vacuum. It was an amazing feeling. I wanted to take this opportunity to thank everyone who has been a part of this. I understand that this is not a personal accomplishment. It is a collective achievement of each and every one of you who has been a part of this journey, and to make this possible, I really want to thank each one of you. Also to family and friends, your support has mattered so much. This is so much because of all of you guys. फिलहाल आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त हो, बिंदास हो? आज के कहानी कार्यक्रम में हम लोग जानेंगे भारत के अंतरिक्ष नायक की कहानी। अभी कुछ दिन से आप लोगों के जहन से एक नाम उतरता ही नहीं होगा। नाम है क्या? शुभांशु शुक्ला। क्या नाम है? शुभांशु शुक्ला। आप जानते हैं 41 साल बाद एक भारतीय ने, उससे पहले कौन था? राकेश शर्मा। 41 साल बाद, 41 ईयर आफ्टर, भारत ने अंतरिक्ष में तिरंगा लहराया। किसने? भारत ने। ठीक है, भारतीय तिरंगा लहराया। इतिहास रच दिया गया है। जो बचपन से आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सपना देखता था, आज वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS, फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का गौरव बढ़ा रहा है। कौन है ये? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। आइए उनकी प्रेरणादायक कहानी को जानें, जो आपको गर्व और प्रेरणा से भर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी। तो स्वागत है आपको आपके ही भाई का चैनल टीचिंग मिस्ट्री। देख सकते हैं आप, ये टीचिंग मिस्ट्री का पूरा लोगो है। आज हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचकर इतिहास जिसने रचे हैं उनकी कहानी। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम जानते हैं, आपको दिख रहा है ये कौन है? शुभांशु शुक्ला, अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाले। क्या नाम है इनका? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनकी कहानी के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं
किनका? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के बारे में, ठीक है, जिन्होंने न केवल भारतीय वायुसेना में अपनी छाप छोड़ी है बल्कि अब अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बचपन से लेके शिक्षा, कैरियर और उस ऐतिहासिक मिशन के बारे में जिसने उन्हें भारत का नया स्पेस हीरो बना दिया। क्या बना दिया उसको? स्पेस हीरो बना दिया। आखिर तक बने रहें और चलिए शुरू करते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में। चलिए, शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश, कहाँ जन्म हुआ? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्मे शुभांशु 3 भाई बहन में सबसे छोटे हैं। कितने भाई बहन हैं? 3 भाई बहन है शुभांशु शुक्ला, जिनमें सबसे छोटे हैं। उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला एक सरकारी अधिकारी थे। उनके पिता का नाम क्या था? शंभू दयाल शुक्ला, सॉरी है। और माँ आशा शुक्ला एक गृहिणी थी। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान शुभांशु ने, यानी उसका बेसिक प्रारंभिक शिक्षा जो कहाँ हुआ था? मॉन्टेसरी स्कूल में हुई थी। कहाँ हुई थी? मॉन्टेसरी स्कूल में, जो कि लखनऊ में है। शुभांशु ने तकनीकी और एविएशन में गहरी रुचि दिखाई, यानी बचपन से कहते हैं ना कि होनहार होत के चिकने पात, यानी जब किसी का मतलब दिखता है ना कि ये कुछ बनने वाला है, तो उसका बचपन से ही लक्षण दिखने लगता है, ठीक है, उसमें उस तरह का लक्षण आने लगता है, ठीक है। तो उनमें बचपन से ही ऐसी उसमें क्वालिटी थी कि वह तकनीकी और एविएशन में गहरी रुचि दिखाई थी। लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आया 1999 में, 1999 में। क्या हुआ था 1999 में? आप सबको तो याद ही होगा, कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। थोड़ा सा कारगिल युद्ध के बारे में जान लीजिए। डेट इसका 26 जुलाई 1999 में स्टार्ट हुआ था। ड्यूरेशन इसका 11 वीक रहा, अप्रोक्सीमेट 11 सप्ताह के आसपास चला। इंडियन सोल्जर जो स्ट्रेंथ था लगभग 30,000 था। इंजरी कितने हुए? लगभग 1628 सोल्जर जो है इंजरी हुए थे। हम लोग कितने सोल्जर को खोए थे? 527। अभी तक जो डाटा है उसके अनुसार 527 हम लोग सोल्जर्स को लॉस्ट किए थे। किसमें? कारगिल वार में, ठीक है। 26 जुलाई को हुआ था। कब? 1999 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारगिल युद्ध ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस युद्ध में शुभांशु के मन में देश सेवा, यानी युद्ध को जब देखा तो उसे देश सेवा का जज्बा जग गया। क्या जग गया? देश सेवा का जज्बा। ये मतलब बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर किसी को देश सेवा के लिए चुना जाता है। तो यही वो पल था, उन्होंने ठान लिया कि अब वो आसमान की ऊंचाई को छुएंगे। और दोस्तों, ये सपना सिर्फ हवाई जहाज तक सीमित नहीं रहा, ये अंतरिक्ष तक गया। अभी तो अंतरिक्ष में है बेचारे। शुभांशु शुक्ला ने लखनऊ के अलीगंज स्थित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से पढ़ाई की और वर्ष 2001 में अपनी स्कूली शिक्षा, यानी 2001 तक जो है ना उनका स्कूली शिक्षा हो चुका था। किनका? शुभांशु शुक्ला का, ठीक है। 2001 तक स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 2003 में उन्होंने एनडीए ज्वाइन की, नेशनल डिफेंस एकेडमी में चयनित किया। ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने विमानन क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल की और भारतीय वायुसेना में शामिल हो। एनडीए से ही उनका क्या हो गया? वायुसेना से उनका जुड़ाव हो गया। देख रहे हैं आपको, ये एनडीए का सिंबल है। शुभांशु ने अपनी मेहनत और लगन से यूपीएससी की एनडीए परीक्षा पास की और 2005 में नेशनल डिफेंस एकेडमी से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की। ये भी याद रखिएगा, कंप्यूटर साइंस से लिया था बीटेक का डिग्री, ठीक है। कहां से? नेशनल डिफेंस एकेडमी से। लेकिन उनकी पढ़ाई यहीं तक नहीं रुकी। बाद में उन्होंने बेंगलोर के प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, पता ही होगा इसके बारे में, बहुत अच्छा कॉलेज है, IISc से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक किया।
बीटेक किससे किया था? कंप्यूटर साइंस से। और एमटेक किससे किया? एरोस्पेस इंजीनियरिंग से। ये दोनों चीज याद रखिएगा, काम आएगा आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में करंट के अनुसार। अब देखिए ये जो मिशन है इसमें 4 को सिलेक्ट किया गया था, उनमें ग्रुप पायलट जो है शुभांशु शुक्ला क्या है, मिशन के हेड हैं, ठीक है। 2019 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया। शुभांशु शुक्ला उनमें से एक थे। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उन्होंने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल की कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, यानी रूस भी वो जाके ट्रेनिंग कर चुके हैं। सोचिए -डिग्री तापमान में सर्वाइवल ट्रेनिंग, माइक्रोग्रेविटी सिमुलेशंस और अंतरिक्ष यान की जटिल तकनीकों को समझना। इसके बाद उन्होंने जर्मनी में, पहले कहा रूस में, फिर उसने जर्मनी में भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान में जाक्सा के साथ भी ट्रेनिंग की है। यानी देखिए 3 देश से उसने ट्रेनिंग, रूस से, जर्मनी से और जापान से ट्रेनिंग लिए हैं। शुभांशु ने न केवल तकनीकी और कौशल सीखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को भी आत्मसात किया। उनकी मेहनत रंग लाई जब उन्हें एक्जियोम मिशन 4 AX4 के लिए मिशन पायलट चुना गया। एक्जियोम मिशन जो है AX4 के लिए उनको क्या चुना गया? पायलट चुना गया। देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है। शुभांशु शुक्ला पायलट हैं, स्लावोसेज उजानस्की विजिनिक्सकी मिशन विशेषज्ञ हैं, टिबोर कापू मिशन विशेषज्ञ, पेगी विटसन कमांडर हैं। 4 ये हैं, ठीक है, किसमें? AX4 में। ये जो है ये मिशन जो है ना, नासा, स्पेस एक्स और इसरो, ये तीनों का संयुक्त मिशन है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये मिशन किन किन के सहयोग से बना हुआ है? तो नासा है, स्पेस एक्स है और इसरो है, इन तीनों के सहयोग से बना है, ठीक है। ये मिशन जो स्टार्ट किया गया है तीनों के सहयोग से। चलिए देख लीजिए, ये आपके स्पेस सेंटर का एक इमेज लिए हैं हम, ठीक है। ये है 25 जून 2025 को शुभांशु शुक्ला ने फ्लोरिडा के कैनेडी, कहाँ से? फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? फाल्कन 9 रॉकेट, ठीक है, सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। 41 साल बाद राकेश शर्मा के बाद वो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। उससे पहले कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है। पहले ऐसे भारतीय जो ISS पर पहुंचे थे जिनके उनके कंधे पर तिरंगा देखकर हर भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ISS पहुंचे शुभांशु शुक्ला। उन्होंने अंतरिक्ष में, देखिए अंतरिक्ष स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन, उन्होंने अंतरिक्ष से अपना पहला संदेश दिया। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधे पर तिरंगा मुझे बताता है कि मैं आप सभी के साथ हूं। इस मिशन में वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। योग करने से लेकर भारतीय खान, अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों को खिलाने तक। लेकिन दोस्तों, ये मिशन सिर्फ गर्व का पल नहीं है, ये भारत के गगनयान मिशन की नींव है। क्या है? भारत के गगनयान मिशन की नींव है, जो 2025 में भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान होगी। शुभांशु के प्रयोग और अनुभव इस मिशन को मजबूती देगा। ये जो है अनुभव जो है गगनयान मिशन के लिए शुभांशु शुक्ला को बहुत ही सीख देगा, बहुत कुछ सीख के आएंगे, जो अनुभव यहाँ पे गगनयान में काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं शुभांशु शुक्ला के थोड़ा सा पर्सनल लाइफ। शुभांशु शुक्ला का निजी जीवन उतना ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी का नाम है डॉक्टर कामना मिश्रा, एक डेंटिस्ट हैं और ये भी पॉपुलर डेंटिस्ट है। उनकी स्कूल की दोस्ती है, बचपन से ही दोनों दोस्त थे, बाद में दोनों शादी कर लिए। दोनों का एक 4 साल का बेटा कियास, इनके बेटा का नाम क्या है? कियास है। पत्नी का नाम डॉक्टर कामना मिश्रा, एक डेंटिस्ट हैं
और 4 साल का उनका एक बेटा है जिसका नाम क्यास है। शुभांशु ने मिशन पर जाने से पहले अपनी पत्नी को एक भावुक संदेश लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उनका पहला प्यार हमेशा आसमान रहा। यानी शुभांशु का पहला प्यार हमेशा आसमान रहा। बेचारी को दुख तो हो ही गया होगा थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं। लेकिन कामना ने उनकी जिंदगी को पूरा किया। अच्छा चलिए, उनका भी ख्याल रखा, उनकी कामना ने उनकी जिंदगी को पूरा किया। अपने व्यस्त जीवन में भी शुभांशु फिटनेस और साइंस की जुड़ी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। चलिए देखिए, राकेश शर्मा ये रहे आपके। उनके बाद जो है दूसरा व्यक्ति आपके ये रहे, कौन है, नाम तो अभी तक जाने गए होंगे, शुभांशु शुक्ला। चलिए आगे देखते हैं। शुभांशु शुक्ला का यान सफलतापूर्वक स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच गया है। भारत ने 40 साल बाद अंतरिक्ष में यह कीर्तिमान दोहराया है। शुभांशु ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जबकि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में कदम रखने वाले भारत के दूसरे व्यक्ति। एक्ज्यूम मिशन 4 मिशन के तहत 14 दिन तक, कितने दिन तक रहना अंतरिक्ष में, ये भी पूछ सकता है। एक्ज्यूम मिशन 4 के तहत कितने दिन तक अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना है, तो 14 दिन तक। स्पेस सेंटर स्टेशन पर रहकर वैज्ञानिक शोध और शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लिया जाएगा। मिशन की कुल अवधि लगभग 336 घंटा यानी 14 दिन 28 घंटे मानी जा सकती है। ये मिशन का कुल समय रहेगा। तो दोस्तों ये थे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की कहानी। आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एक साधारण लड़के से लेकर भारत में अंतरिक्ष नायक तक का सफर, उनकी कहानी हमें सिखाता है कि मेहनत, लगन और सपनों के पीछे भागने का जज्बा आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो क्या है, मेहनत होना चाहिए, लगन होना चाहिए और सपनों के पीछे भागने का जज्बा होना चाहिए, आपको कोई भी मंजिल मिल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। टीचिंग मिस्ट्री सबको सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको शुभांशु शुक्ला की कहानी कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी और सारी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। ले रहा था इसीलिए